रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त बहुत गुस्से में हैं क्योंकि उनको जर्मनी से ऐसी खबर मिली जिसका खतरा उन्हें बहुत पहले से था। दरअसल जर्मनी में 25 देशों की सेना जुटनी शुरू हो गई है। इनके पास बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट मौजूद है। पुतिन का मानना यह है कि अब इस फोर्स ने रूस के खिलाफ नई साजिश रचनी शुरू कर दी। इन सभी के टारगेट पर रूस की राजधानी मॉस्को है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। ये तो इतने ज्यादा हैं कि गिनना मुश्किल है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि अगर मॉस्को पर हवाई हमला हुआ तो पुतिन के देश पर नाटो की फौज ऐसे ही टूट पड़ेगी। सैकड़ों कमांडो मॉस्को पर ऐसे ही आसमान से उतरेंगे और पुतिन के देश में कहर मचा देंगे। कोई क्रेमलिन पर कब्जा करेगा तो कोई रेड स्क्वायर पर। मॉस्को में चारों तरफ नाटो की सेना होगी। रूस के खिलाफ बाइडेन कैंप की इतनी बड़ी तैयारी पहली बार देखी जा रही है। नाटो की वायुसेना इस वक्त बहुत जोश में है और उसके हमले में रूस को रौंदने की पूरी कोशिश नजर आ रही है। देखिए दूसरे जहाज से कैसे कमांडो उतर रहे हैं। पैराशूट बांधे इन कमांडोज को एक के बाद एक हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। ये किसी भी युद्ध की सबसे खतरनाक तस्वीर होती है, क्योंकि तब एक फौजी सिर पर कफन बांधकर दुश्मन के इलाके में उतरता है और युद्ध शुरू कर देता है। आसमान से उतरती इस किलर मशीन को देखकर किसी भी दुश्मन की रूह कांप जाएगी। ये ऐसी फौज होती है जो कब्जा करने के लिए जान से मार देती है, जो दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ती। आखिर ये सब हुआ कहां? नाटो ने ऐसी दिलेरी कहां दिखाई? ये है जर्मनी का एयरबेस वुन्स्टॉफ एयरबेस और यहाँ युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 ने यूरोप में यूक्रेन से भी खतरनाक युद्ध या कहें कि जैसे तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी दिखाई है। ये है एयरबस 400 माल वाहक विमान, जिसके जरिए दिखाया गया है कि बहुत बड़ा मिशन कैसे लॉन्च किया जाएगा। नाटो के युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 के टारगेट पर हैं पुतिन के दो बड़े शहर। पहला है मॉस्को और दूसरा है सेंट पीटर्सबर्ग। रूस के इन दोनों शहरों पर काउंटर अटैक के लिए नाटो का सबसे बड़ी एक्सरसाइज से डराने की कोशिश है। 2023 zeigen wir, beweisen wir und demonstrieren wir die Verteidigungsfähigkeit dieses Bündnisses. Diese Übung ist im Signal gegen niemanden gerichtet. Es ist ein Signal an uns, an innen gerichtet, in die NATO hinein. Es sind überwiegend NATO-Staaten, die an dieser Übung teilnehmen, die deutsch geführt ist, dass wir in der Lage sind, dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen. जिस विमान से सैनिकों को लॉन्च करके दिखाया जा रहा है, ये यूरोप का ही बहुत खास विमान है। इसका नाम है A400 या एयरबस 400, जो 37 टन यानी 37,000 किलो तक का वजन उठा सकता है। इस विमान से 120 सैनिकों या पैरा कमांडोज को लॉन्च किया जा सकता है। ये 8,000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है, यानी ये मॉस्को पर सेना को लॉन्च करके आराम से वापस यूरोप के किसी भी एयरबेस पर उतर सकता है। इस विमान को यूरोप के कई देश इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटेन से लेकर स्पेन और जर्मनी से लेकर फ्रांस तक पुतिन का हर दुश्मन देश के इस बहुत बड़े मालवाहक विमान से लैस है और अब ये पुतिन के खिलाफ सबसे बड़े हमले की अगुवाई भी कर सकता है। Aus meiner Perspektive senden wir hier ein starkes Zeichen im Endeffekt, dass wir uns um unsere Sicherheit sorgen. Und das, denke ich mal, ist seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine etwas, was nötiger denn je ist. रूस पर हमले के बारे में अब तक नाटो ने सोचा नहीं था, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में हुई तबाही के बाद पूरा नाटो डरा हुआ है और उसे लगता है कि पुतिन को डराने के लिए जरूरी है कि आक्रामक नजर आया जाए, नहीं तो पुतिन यूक्रेन की तरफ पूरे यूरोप को भी कच्चा खा जाएंगे। पूरे यूरोप में पुतिन को लेकर दहशत बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात पुतिन और उनकी फौज भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। पुतिन के खिलाफ नाटो का मिलिट्री मीटर देखिए। अब तक नाटो का ये डिफेंसिव या रक्षात्मक नीति पर चलता रहा है।
यूक्रेन की आड़ में रूस से लड़ता रहा है, लेकिन अब इसके मीटर का कांटा आक्रामक वाले दर्जे पर पहुंच चुका है और एयर डिफेंडर 2023 वाला युद्धाभ्यास इसकी मिसाल है। यही वजह है कि यूरोप से अब बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट भी लॉन्च हो रहे हैं। ये वीडियो पुतिन को डरने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि खतरा परमाणु हमले का भी है। ये अमेरिका का F-13 है। ये स्वीडन का ग्रिपेन है। ये ब्रिटेन का यूरोफाइटर है। यहां जर्मनी का यूरोफाइटर भी है। ये फ्रांस का राफेल फाइटर है। ये नॉर्वे का F-18 सुपर हॉर्नेट है। ये बेल्जियम का F-16 है। इन सबके टारगेट पर है पुतिन की राजधानी यानी मॉस्को। ये फाइटर हर दिशा से उड़ेंगे और इनके निशाने पर होगी रूस की कैपिटल। रूस पर सबसे बड़ी बमबारी के लिए यूरोप और नाटो की एयरफोर्स पूरी तरह तैयार है। अगर ये विमान रूस की सरहद में घुस आए तो क्या होगा? क्या पुतिन इन्हें रोक पाएंगे या ये मॉस्को पर ऐसी बमबारी करेंगे कि नौबत वर्ल्ड वॉर की आ जाएगी? इम्पैक्ट। क्योंकि मॉस्को के आसमान में यूरोप के फाइटर जेट पहुंचे तो सीन कुछ ऐसा होगा। धमाके क्रेमलिन से लेकर रेड स्क्वायर के कोने कोने पर होंगे। कोशिश पुतिन की सत्ता को पूरी तरह हिलाने की होगी, लेकिन ऐसी बमबारी अगर हुई तो समझ लीजिए कि फिर विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये खतरा नाटो को भी है, ये पुतिन से लेकर बाइडेन तक जानते हैं, लेकिन डर यही है कि नाटो की फाइटर, चाहे वो F-35 हो या फिर यूरोफाइटर, वो F-16 हो या ग्रिपेन से लेकर राफेल तक, पुतिन के शहर पर टूटना चाहते हैं और बम बहुत ज्यादा बरसाना चाहते हैं। अब ऐसा डर क्यों है और यूरोप की मॉस्को के खिलाफ बड़ी तैयारी क्या है, इसे गौर से समझिए। नाटो अपने इतिहास का सबसे बड़ा हवाई युद्धाभ्यास करने जा रहा है। नाम है एयर डिफेंडर। इसमें 25 देशों के 250 से ज्यादा जहाज रूस पर हमले की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 100 से ज्यादा विमान अमेरिका के हैं। इस युद्धाभ्यास में 2000 से ज्यादा उड़ान भरी जाएगी। इस एक्सरसाइज में 10,000 से ज्यादा वायु सैनिक शामिल होंगे, जिसमें सिर्फ अमेरिका से 2000 स्टाफ होगा। यानी इस पूरे युद्धाभ्यास के पीछे बाइडेन कैंप की साजिश है, ऐसा पुतिन का मानना है। Erfahren habe, dass die amerikanischen Soldatinnen und Soldaten innerhalb von wenigen Tagen, von 10 Tagen hierhin verlegt haben nach Wunsdorf und in die Übungsgebiete, dann gibt uns das auch ein Gefühl von Sicherheit, dass wir nämlich verteidigen können im Ernstfall. Wir hoffen, dass es diesen Ernstfall nicht geben wird, aber wir sind dazu in der Lage im transatlantischen Bündnis, unser Land, unsere Werte, unseren Frieden und unsere Freiheit zu verteidigen. इस युद्धाभ्यास में उत्तरी यूरोप से लेकर बाल्टिक देशों का पूरा एयर स्पेस इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ हर मिशन का टारगेट सिर्फ और सिर्फ रूस है, पुतिन है, उनकी एयरफोर्स है और रूस के शहर है। इस युद्धाभ्यास में देखा जा रहा है कि कैसे युद्ध के दौरान रूस के खिलाफ मिशन शुरू किए जाएं, कैसे विमानों को एक बेस से दूसरे बेस या फिर रूस के करीब तक ले जाया जाए। I mean, it's a logistical challenge, and logistics are a huge part of any operation. And so we basically would take larger aircraft, like a C-17, would fly the equipment into here, and then from here we would distribute it out on the smaller, more tactical aircraft. अभी इस युद्धाभ्यास की मेजबानी जर्मनी कर रहा है, जहां के बहुत से एयरबेस इस एक्सरसाइज को लेकर एक्टिव कर दिए गए हैं। साथ में इधर नीदरलैंड्स और चेक गणराज्य में भी ऑपरेशन किए जाएंगे। हैरत की बात यह है कि कलिनिनग्राद को भी लेकर नाटो डरा हुआ है और रूस के इस इलाके की तरफ वो कोई उड़ान नहीं भरेगा।
अब युद्धाभ्यास की कुछ खामोश तस्वीरें देखिए जिनमें बहुत ज्यादा आग है। ये KC-135 टैंकर है जिससे अमेरिका और बाकी नाटो के लड़ाकू विमानों में ईंधन भरा जा रहा है ताकि ये लंबे मिशन के लिए तैयार हो सके। नाटो में शामिल देशों ने रूस विरोधी गुट को इसलिए चुना क्योंकि वो पुतिन को बड़ा खतरा मानते हैं और रूस के खिलाफ मिलकर लड़ने में अक्लमंदी समझते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अकेले पुतिन का मुकाबला नहीं कर सकता। Doing this for a long time. We've been working with our NATO partners many times, and we're going to continue to do so with regard to anything that happens in the world. अमेरिका का KC-135 टैंकर विमान इस युद्धाभ्यास का बड़ा हिस्सा है, इसलिए लंबी दूरी के मिशन को अंजाम देने में इसकी अहम भूमिका होगी। देखिए कैसे ये बेल्जियम के F-16 फाइटर जेट की पेट्रोल टंकी भी भर रहा है। इसी पूरी प्रक्रिया को मिड एयर रिफ्यूलिंग कहते हैं। इसके जरिए विमान लंबी दूरी तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि तब उनके पास बड़े मिशन के लिए पेट्रोल होता है। इसी तरह F-35 स्टेल्थ फाइटर में ईंधन भरा जाता है। KC-135 टैंकर विमान से एक बूम यानी पाइप निकलता है और विमान की बॉडी में उस जगह जाकर फिट हो जाता है जहां पेट्रोल टैंक होता है। ये नाटो या कहें कि पुतिन के दुश्मनों का युद्धाभ्यास है। उनका मकसद साफ है कि किसी भी तरह यूरोप के किसी भी इलाके से उड़कर मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचकर बमबारी करना और फिर वापस लौट जाना। ये पुतिन के खिलाफ बहुत ही हिम्मत वाला कदम कहा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि नाटो का हर कदम रूस के खिलाफ ही उठता है। उसके टारगेट पर रूस ही है। देखा जाए तो पुतिन को डराने के लिए नाटो ने कमर कस ली है। पुतिन की नींद उड़ाने के लिए बाइडेन का गैंग सुपर एक्टिव है। पुतिन यूक्रेन से भाग जाएं और यूरोप की तरफ मुड़कर न देखें, इसके लिए रूस के खिलाफ सबसे खतरनाक एयर अटैक की तैयारी चल रही है। कंपनी में काम कर रहे 50 कर्मचारी फंस गए।